कम्युनिटी को सरकार के साथ जोड़ा जाए और जो भी सरकार कम्युनिटी के लिए अच्छा काम करना चाहती है करेगी, उसको कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे मैंने अर्ज किया कि मुसलमानों के मिजाज को समझना थोड़ा मुश्किल होता है और ऐसी कोई तरकीब और ऐसा कोई जरिया नहीं नजर आता जिससे लोगों को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया जाए कि सरकार आपके साथ खड़ी है। कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कभी ना कभी। पिछले 7 साल की हुकूमत मोदी जी की आई, जब भी मैं मोदी जी से मिला उन्होंने हमेशा अपना दर्द मुझे बताया। वो शायद पब्लिक में ना कह पाएँ या ना कहते हों, लेकिन ज़ाती तौर पर उनसे मिलने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि वो कौम के बारे में बहुत संजीदगी से सोचते हैं। अपने कैबिनेट मिनिस्टर से या उनके करीबी मुसलमान हैं उनसे तो खासतौर पर वो खुल के बात कर लेते हैं। उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं जो वो डायरेक्टली कोई बात कम्युनिकेट ना कर पाते हैं। शुरुआत हुई लिंचिंग से, गाय के मसले को लेकर। मैं आप लोगों की तवज्जो के लिए एक बात जरूर कहूँगा। हम लोग यहाँ बैठे हैं, सीनियर लोग भी बैठे हैं, जब से हमने होश संभाला है तब से यही कोशिश की है कि किस तरह भी मुसलमान जो है नई लाइफ में आए। और मुसलमानों ने भी हमेशा चाहे कोई भी सरकार रही हो कोशिश की है कि उसको सपोर्ट करें। कई सरकारों को तो बिल्कुल आंख बंद करके सपोर्ट किया, आंख बंद करके सपोर्ट करने का नतीजा जो है उसका अच्छा नहीं निकला। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमानों को मिसयूज किया गया, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझ के उनका इस्तेमाल किया गया। कोई उनकी तरक्की के बारे में नहीं सोचा गया, कोई उनकी तालीम के बारे में नहीं सोचा गया, कोई उनकी लीडरशिप के बारे में नहीं सोचा गया। इससे भी कौन जिम्मेदार है, मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन आजकल के हालात के अंदर जो चीज़ें पैदा होती हैं, जो हालात जिस तरीके से पैदा हो जाते हैं, उसका इल्जाम सिर्फ एक सरकार को देना जायज़ नहीं है। कहाँ से बुनियाद पड़ी उसको भी देखना चाहिए, कैसे बुनियाद पड़ी उसको भी देखना चाहिए। आज मैं मानता हूँ कि बीजेपी के अंदर बहुत कम मुसलमान जो हैं वजीर हैं या MP हैं जो सरकार में बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही कि नॉलेजेबल है, मुझे बड़ी हैरत हुई उनकी तकरीर सुन के कि ऐसे लोग भी हैं जिनको दूसरी कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ मालूम है। इतना अच्छा बोल के गए वो। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। मुसलमानों को 2 चीज़ों से जुड़ जाना चाहिए, एक तालीम और एक तिजारत। तीसरा मैं समझता हूँ कोई ऑप्शन है नहीं। जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको उसके ऊपर संजीदगी से काम करना चाहिए, और जो तिजारत करना चाहते हैं उनको भी उसके ऊपर संजीदगी से काम करना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर तिजारत करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बहुत सारे मौके हैं। छोटे से अमाउंट से बिजनेस शुरू हो सकता है। तालीम के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम खुली हुई हैं। सिर्फ क्या है कि मोटिवेशन नहीं है, किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए, इसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। अब मसाइल बहुत सारे हैं, कभी सड़क पर नमाज पढ़ने की बात आती है, कभी अजान की बात आती है, कभी हिजाब की बात आती है, कभी हलाल मीट की बात आती है। ये सारे इश्यूज नॉन इश्यूज हैं। जफर भाई इस पर गौर किया जाए, क्योंकि इससे सरकार को क्या हासिल होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे कम्युनिटी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और वो असर ऐसा होता है कि सरकार के साथ बेकार के अंदर दुश्मनी शुरू हो जाती है। मुसलमान तो इस काबिल भी नहीं है कि सरकार से लड़ सके या किसी और से लड़ सके। ना उसके हाथ में हथियार है, ना उसके हाथ में ताकत है, ना उसके हाथ में पावर है। लेकिन उसको ऐसी पावर जरूर देनी चाहिए कि अपनी बात कह सके, और अपनी बात कहने के लिए उसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए।
ऐसी ऐसी बातें अगर कही जाती हैं जिससे कम्युनिटी को नुकसान होता है तो सरकार को उस पर गौर करना चाहिए। मैंने ये बात कई बार भी कही है कि हिंदुस्तान के अंदर आज हम लोग 75 साल मना रहे हैं। 75 साल के अंदर मैंने किसी भी मुसलमान को, हिंदुस्तान को या किसी सरकार को गाली देते नहीं सुना। उसकी वफादारी पर आप शक नहीं कर सकते। उसकी वफादारी पर इसलिए शक नहीं कर सकते कि उसने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है, सरकारों का साथ दिया है, पॉलिटिकल पार्टी का साथ दिया है, लेकिन क्या है उसके साथ सही इंसाफ किसी सरकारी किसी भी सरकार ने या किसी भी सियासी पार्टी ने नहीं किया। माफ़ कीजिए कुछ गलत बातें मैंने कह दी हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान के ऊपर अगर आप ज़रा सा उसके सर पे हाथ रख दें, उसके कंधे पे हाथ रख दें तो वो आपकी तरफ जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। ये मेरा दावा है। बहुत बहुत शुक्रिया।